आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कवि सम्मेलन में। आज का यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम है। आज़ादी, स्वाधीनता यानी स्वयं के अधीन रहना। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य ने स्वतंत्र रहना चाहा है और हर उस प्रयास का विरोध किया है जिससे उसे पराधीन रहने की कोशिश की गई है। विडंबना है कि मानव ही मानव को गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन ये तो भारत देश है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, वेदों से बलिदानों तक जो होर लगी, प्रथम प्रभात किरण में से हिम में ज्योत जगी, उतर पड़ी गंगा खेतों खलिहानों तक, मानो आंसू आए बलि मेहमानों तक, सुख कर जग के क्लेश प्यारे भारत देश। ऐसा भारत देश सदियों की परतंत्रता से अब मुक्त है, देश में गणतंत्र है और आज विश्व पटल पर तिरंगा लहरा रहा है। राष्ट्र आज अमृत महोत्सव मना रहा है और इस क्रम में हमारे स्टूडियो में बिहार के साहित्य जगत के कुछ रत्न उपस्थित हैं जो आज आपके सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं कवि समीर परिवल जी, साहित्यकार सिद्धेश्वर जी, कवियत्री डॉक्टर आरती कुमारी जी और कवियत्री पूनम सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। और अब बिना समय व्यर्थ किए समीर परिमल जी से अनुरोध है कि अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आन है भारत, हमारी शान है भारत। हमारी आन है भारत, हमारी शान है भारत। जुबा में फर्क चाहे हो मगर उन्वान है भारत। क्या बात है, क्या बात जी। हमारी आन है भारत, हमारी शान है भारत। जुबा में फर्क चाहे हो मगर उन्वान है भारत। कोई हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई सिख हो ईसाई हो। क्या बात। कोई हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई सिख हो ईसाई हो, मगर सभी के दिल में बसता है, सभी की जान है भारत। क्या बात, बहुत अच्छी। और एक मतलब एक शेर सुने के, हर धड़कते दिल में एक तूफान होना चाहिए। हर धड़कते दिल में एक तूफान होना चाहिए। जिंदगी का भी कोई उन्वान होना चाहिए। हर धड़कते दिल में एक तूफान होना चाहिए। जिंदगी का भी कोई उन्वान होना चाहिए। नफरतों के इस जहां में अमन की जब बात हो, नफरतों के इस जहां में अमन की जब बात हो, हर तरफ चर्चाए हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और सुने के, एक मुट्ठी आसमां बाकी रहा, एक मुट्ठी आसमां बाकी रहा, हौसलों का कारवां बाकी रहा। एक मुट्ठी आसमां बाकी रहा, हौसलों का कारवां बाकी रहा। आंधियों ने कोशिशें तो लाख की, दिल में पर हिंदुस्तान बाकी रहा। क्या बात है, क्या बात। दिल में पर हिंदुस्तान बाकी रहा। और एक छोटी सी गजल, सरफरोशों का एक कारवां चाहिए, सरफरोशों का एक कारवां चाहिए। हमको कदमों तले आसमां चाहिए, हमको कदमों तले आसमां चाहिए। सरफरोशों का, फिर सुनेंगे, आइए दिल मिला के सफर को चलें, आइए दिल मिला के सफर को चलें। हौसलों की नई दास्तां चाहिए, हौसलों की नई दास्तां चाहिए। अगला शेर, आग सीने में कब तक सुलगती रहे, आग सीने में कब तक सुलगती रहे। अब तो जज्बात को भी जुबां चाहिए, अब तो जज्बात को भी जुबां चाहिए। सरफरोशों का
एक शेर बतौर खास। सींच दे जो लहू से चमन प्यार का, सींच दे जो लहू से चमन प्यार का, अपने गुलशन को वो बागबां चाहिए, बहुत खूब। अपने गुलशन को वो बागबां चाहिए। सरफरोशों का तख्त हिल जाएंगे, ताज गिर जाएंगे, तख्त हिल जाएंगे, ताज गिर जाएंगे। सर पे बांधे कफन हर जवां चाहिए, वाह, वाह। सर पे बांधे कफन हर जवां चाहिए। सरफरोशों का मक्ता हाजिर कर रहा हूं। हो गया दफन 2 गज में परिमल तो क्या, हो गया दफन 2 गज में परिमल तो क्या, उसकी गजलों को सारा जहां चाहिए, बहुत खूब। उसकी गजलों को सारा जहां चाहिए। सरफरोशों का एक कारवां चाहिए, हमको कदमों तले आसमां चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया गजल थी आपकी। और अभी इस गजल को सुन के ऐसा लग रहा है जो युवा श्रोता जिन्होंने अभी अभी ये गजल सुनी होगी उनके रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे और सीने में देश प्रेम का उन्माद जरूर छा गया होगा। समीर परिवल जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अच्छी गजल अपनी पेश की। और अब बातें करें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की। इसी क्रम में आज इस कवि सम्मेलन का आयोजन हमारे स्टूडियो में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि हमारे वेदों का वाक्य है मृत्यो मृक्ष्ये मामृतात्, अर्थात हम दुख कष्ट क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। राष्ट्र का जागरण, इसका आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और राष्ट्र का जागरण समाज से होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। अब जानी मानी कवित्री साहित्य जगत के अनेक माध्यमों से आपने इन्हें पहले भी सुना होगा। डॉक्टर आरती कुमारी अपनी रचना लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जिन्होंने अपना योगदान दिया उन शहीदों को सबसे पहले नमन करते हुए मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। सुनिए। सींच करके लहू से जो अपना वतन, जिन जवानों ने बांधा था सर पे कफन, चढ़ गए फाक्र से हंस के सूली पे जो, चढ़ गए फाक्र से हंस के सूली पे जो, उन शहीदों को करते हैं हम भी नमन। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह, शहीदों को करते हैं हम भी नमन। एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करती हूँ। इरशाद। कभी सरहद पे जाएंगे तो फिर जयकार लिखेंगे, कभी सरहद पे जाएंगे तो फिर जयकार लिखेंगे, तिरंगे को सलामी दे उसे घर बार लिखेंगे, वतन जब भी बुलाएगा चले आएंगे दौड़े हम, वतन जब भी बुलाएगा चले आएंगे दौड़े हम, मरेंगे देश की खातिर यही हर बार, क्या बात, क्या बात, मरेंगे देश की खातिर यही हर बार लिखेंगे, जिगर से हम सिपाही हैं कलम हथियार है अपना, जिगर से हम सिपाही हैं कलम हथियार है अपना,
जला दे सच की लौ दिल में वही अशार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जला दे सच की लौ जिसमें वही अशार लिखेंगे। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और अपने देश की विविधता और इसके संस्कृति का वर्णन करते हुए यह गीत पेश करती हूँ। ये मुल्क मेरी शान है, ये मुल्क मेरी जान है, ये मुल्क मेरी शान है, ये मुल्क मेरी जान है प्यार का ये गुलसिता, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये प्यार का है गुलसिता, ये मेरा हिंदुस्तान है। मेरा वतन है गीता का, मेरा वतन कुरान का, मेरा वतन है सिख जैन बौद्ध क्रिस्तान का। वाह वाह। अजान हो या आरती, अजान हो या आरती, यहाँ सबका सम्मान है, ये प्यार का है गुलसिता, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये प्यार का है गुलसिता, ये मेरा हिंदुस्तान है। ये पंत गुप्त दिनकर की हिंदी से आबाद है, यहाँ मीर फैज गालिब की उर्दू भी शाद है। ये पंत गुप्त दिनकर की हिंदी से आबाद है, यहाँ मीर फैज गालिब की उर्दू भी शाद है। वाह वाह वाह। कबीर तुलसी नानक, कबीर तुलसी नानक संग गाए रस खान है, ये प्यार का है गुलसिता, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये प्यार का है गुलसिता, ये मेरा हिंदुस्तान है। हमने लहू से सींच कर है ये चमन सजाया, इसमें अहिंसा त्याग और शांति का गुल खिलाया। हमने लहू से सींच कर है ये चमन सजाया, इसमें अहिंसा त्याग और शांति का गुल खिलाया, शांति का गुल खिलाया। क्या बात। ये जनगण मन वाला, ये जनगण मन वाला आर्यावर्त महान है, ये प्यार का है गुलसिता, ये मेरा हिंदुस्तान है प्यार का है गुलसिता, ये मेरा हिंदुस्तान है। ये मुल्क मेरी शान है, ये मुल्क मेरी जान है, ये प्यार का है गुलसिता, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी आरती जी, आपका हृदय से धन्यवाद है। साथ ही आपने अपने गीतों को जो सुर में पिरोया है उसे सुनकर हमारे श्रोताओं के हृदय में झंकार जरूर उत्पन्न हो गई होगी, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद है। दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी क्रम में हम कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं अपने स्टूडियो में। देश प्रेम की बयार चल रही है, यहाँ वीर रस के कवि शायर सब यहाँ जमा हैं और देश से प्रेम हम सबको है। सब ये चाहते हैं कि भारत देश और आगे बढ़े, विकास की उन बुलंदियों तक जाए जिसे परिभाषित करना कठिन हो। इसके लिए कठोर कदम के साथ कोमल विचार भी जरूरी है। बाकी वसीम बरेलवी कहते हैं, उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। और अंत में दो पंक्तियां और वसीम बरेलवी की आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, वाह। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, शकीला मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया। तो वसीम बरेलवी की इन पंक्तियों से हमें ऐसा तो लगता है कि देश के विकास में कठोर कदम के साथ कोमल हृदय की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब आपके सामने अपनी रचनाएं लेकर आ रहे हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पटना शहर के जाने माने साहित्यकार चित्रकार सिद्धेश्वर जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक दो शब्द इसके संबंध में बोलना चाहूँगा, स्वागत करते हुए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है यह, आज़ादी का अमृत महोत्सव है यह, अनेकता में एकता का उत्सव है यह। क्या बात है, क्या बात। अनेकता में एकता का उत्सव है यह, इसलिए एक राष्ट्रगान होना चाहिए, एक राष्ट्रगान होना चाहिए, अपने देश की भाषा का ज्ञान होना चाहिए और सर्व जाति सर्व धर्म एक हो, नव भारत निर्माण का अभियान होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इंसान जहाँ पर बिक जाता खरीद लिया जाता है ईमान। इंसान जहाँ पर बिक जाता खरीद लिया जाता है ईमान, कत्ले आम खून खराबा से क्या खुश होते हैं खुदा या भगवान। वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं तो स्वप्न यह देखता हूँ कि इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, फिर धर्म या ईमान होना चाहिए। मिटा सके दिल से ईर्ष्या द्वेष नफरत, पूजने के लिए ऐसा भगवान होना चाहिए, पूजने के लिए ऐसा भगवान होना चाहिए। इन चंद पंक्तियों के साथ दोस्तों मैं एक नज्म प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ सस्ती नहीं है आज़ादी, वाह, हमारे यहाँ सस्ती नहीं है आज़ादी, दुश्मनों का धंधा नहीं है आज़ादी, दुश्मनों का धंधा नहीं है आज़ादी, तुम्हारे नापाक इरादों को खूब समझता है, तुम्हारे नापाक इरादों को खूब समझता है, इतना भी अंधा नहीं है आज़ादी, इतना भी अंधा नहीं है आज़ादी। अब बने बैठे हैं जो सांसों का विक्रेता, बने बैठे हैं जो सांसों का विक्रेता, उनके लिए अच्छा नहीं है आज़ादी, उनके लिए अच्छा नहीं है आज़ादी। और जिगर को जरा फौलाद बना लो, जिगर को जरा फौलाद बना लो, कमजोरों का रास्ता नहीं है आज़ादी, कमजोरों का रास्ता नहीं है आज़ादी। और कलम को हमने हथियार बना लिया, कलम को हमने हथियार बना लिया, सिर्फ एक मतला नहीं है आज़ादी, सिर्फ एक मतला नहीं है आज़ादी, हमारे यहाँ सस्ती नहीं है आज़ादी। बहुत खूब, बहुत खूब जी। दोस्तों, इसी क्रम में मैं एक और नज्म आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अंधेरों के बीच चिरागों को जलाए रखना, वाह, अंधेरों के बीच अंधेरों के बीच चिरागों को जलाए रखना, और नफरत की आंधियों से दिल को बचाए रखना, वाह वाह वाह, नफरत की आंधियों से दिल को बचाए रखना। हिफाजत किया है देश का अपना खून देकर शहीदों ने, हिफाजत किया है देश का अपना खून देकर शहीदों ने, सुरक्षित रखने को देश की आज़ादी अपना हाथ बढ़ाए रखना, सुरक्षित रखने को देश की आज़ादी अपना हाथ बढ़ाए रखना। और ईर्ष्या द्वेष नफरत से अपना दामन बचाकर, ईर्ष्या द्वेष नफरत से अपना दामन बचाकर, देश प्रेम की सद्भावना दिल में दबाए रखना, देश प्रेम की सद्भावना दिल में दबाए रखना। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह सौभाग्य है हमारा, अपना तिरंगा उन्मुक्त गगन में लहराए रखना, अपना तिरंगा उन्मुक्त गगन में लहराए रखना। और विश्व में गूंज रहा है विजयी भारत का नगाड़ा, विश्व में गूंज रहा है विजयी भारत का नगाड़ा। अपने बच्चों को आज़ादी की भाषा बताए रखना, अपने बच्चों को आज़ादी की भाषा बताए रखना। और सिद्धेश को नहीं गवारा अपनों की गुलामी, सिद्धेश को नहीं गवारा अपनों की गुलामी। देशद्रोहियों से अपना दामन बचाए रखना, देशद्रोहियों से अपना दामन बचाए रखना। अंधेरों के बीच चिरागों को जलाए रखना, और नफरत की आंधियों से दिल को बचाए रखना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सिद्धेश्वर जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कलम के सिपाही हैं हम, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस क्रम में काव्य गोष्ठी का आयोजन है आकाशवाणी के पटना के स्टूडियो में। और इस अवसर पर कवि दिनकर की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं
उगल रही 100 लपट दिशाएं, हाँ। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो अब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं अपनी रचनाएं पूनम सिन्हा श्रेषी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल पेश करती हूँ। जी, स्वागत है। जो छक्के दुश्मनों के नित छुड़ाते हैं नमन उनको, जो छक्के दुश्मनों के नित छुड़ाते हैं नमन उनको, जो अपनी जान सीमा पर लुटाते हैं नमन उनको, जो अपनी जान सीमा पर लुटाते हैं नमन उनको, जो छक्के दुश्मनों के नित छुड़ाते हैं नमन उनको। अगला शेर देखें। जो मिटते हैं तिरंगे पे लड़े वे देश की खातिर, जो मिटते हैं तिरंगे पे लड़े वे देश की खातिर, सितारे बन गगन को जो सजाते हैं नमन उनको, सितारे बन गगन को जो सजाते हैं नमन उनको, जो छक्के दुश्मनों के नित छुड़ाते हैं नमन उनको। बहुत खूब, बहुत खूब। अगला शेर देखें। बिछा दे फूल उनकी राह में सब आज गुलशन के, बिछा दे फूल उनकी राह में सब आज गुलशन के, बने खुशबू गगन में फैल जाते हैं नमन उनको, बने खुशबू गगन में फैल जाते हैं नमन उनको, जो छक्के दुश्मनों के नित छुड़ाते हैं नमन उनको। अगला शेर देखें। शहीद के पत्नी के लिए है जी। हुए जब श्वेत ही सपने घिरी वामा उदासी में, हुए जब श्वेत ही सपने घिरी वामा उदासी में, चलो मिल हौसला उनका बढ़ाते हैं नमन उनको, चलो मिल हौसला उनका बढ़ाते हैं नमन उनको, जो छक्के दुश्मनों के नित छुड़ाते हैं नमन उनको। अंतिम शेर देखें। कभी आने नदी है आँच माँ की शान में देखो, कभी आने नदी है आँच माँ की शान में देखो, उसे अपना लहू दे जो बचाते हैं नमन उनको, उसे अपना लहू दे जो बचाते हैं नमन उनको, नमन उनको, नमन उनको, नमन उनको, नमन उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गजल पेश करती हूँ। जी जी, स्वागत है। मयस्सर जहाँ पर अमन है चमन है, अमन है चमन है, मयस्सर जहाँ पर अमन है चमन है, अमन है चमन है, वही तो हमारा वतन है, वतन है, वतन है, वतन है, मयस्सर जहाँ पर अमन है चमन है, अमन है चमन है। अगला शेर देखें। जहाँ पर हुए हैं महावीर गौतम, महावीर गौतम, जहाँ पर हुए हैं महावीर गौतम, महावीर गौतम, अहिंसा की खुशबू से लिपटा पवन है, अहिंसा की खुशबू से लिपटा पवन है, लिपटा पवन है, मयस्सर जहाँ पर अमन है चमन है, अमन है चमन है,
मिली है यहीं पर हमें ज्ञान गीता, हमें ज्ञान गीता। मिली है यहीं पर हमें ज्ञान गीता, हमें ज्ञान गीता। इसी में कन्हैया का पावन वचन है, इसी में कन्हैया का पावन वचन है, पावन वचन है। मयस्सर जहाँ पर अमन है, चमन है, अमन है, चमन है। अगला देखिए, वतन के लिए जो लहू है बहाते, लहू है बहाते। वतन के लिए जो लहू है बहाते, लहू है बहाते। उन्हीं के लिए ही तिरंगा कफन है, उन्हीं के लिए तो तिरंगा कफन है, तिरंगा कफन है। मयस्सर जहाँ पर अमन है, चमन है, अमन है, चमन है। अंतिम शेर देखें जी, इरशाद। रखे हम सदा लाज माँ भारती की, माँ भारती की। रखे हम सदा लाज माँ भारती की, माँ भारती की। नमन माँ तुम्हें शत नमन, शत नमन है। नमन माँ तुम्हें शत नमन, शत नमन है, नमन शत नमन है। मयस्सर जहाँ पर अमन है, चमन है, अमन है, चमन है। वही तो हमारा वतन है, वतन है, वतन है, वतन है, वतन है, वतन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनम सिन्हा शेषी जी। कठोर फैसलों के साथ जो कोमल स्वर की हम बात कर रहे थे, आपके सुरों ने उन कोमल स्वरों के दर्शन करा दिए। जहाँ सुर है वहाँ ईश्वर है, और हम आशा करते हैं कि आज ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पर, हमारे भारत देश पर जरूर बरस रहा होगा। तो अंत में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो सुख दुख आराम चुनौतियों के बीच भी धैर्य के साथ अटल अडिग और सम रहता है, वही अमृत को प्राप्त करता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृत महोत्सव से भारत के उज्जवल भविष्य का अमृत प्राप्त करने के हमारे मार्ग में यही मंत्र हमारी प्रेरणा है। आइए हम सब दृढ़ संकल्प होकर इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कवियों का, जो आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इस कवि सम्मेलन को आपने सफल बनाया। जय भारत, जय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आजादी का अमृत महोत्सव।